जय माता दी, जय मां कामाख्या। जन्म पत्रिका का विश्लेषण। जिस भी मनुष्य का जन्म 16 नवंबर सन 1983 को रात को 11:30 बजे के आसपास हुआ हो, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। 16/11 सन 1983 रात को 11:30 बजे के आसपास बुलंदशहर के आसपास हुआ हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। एक बार और बता देता हूं कि 16/11 सन 1983 रात को 11:30 बजे के आसपास जिसका जन्म हुआ हो बुलंदशहर के आसपास, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए हम आज भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये एट रैंडम बेसिस पर हमने लिया है। तो जो भी मनुष्य इस दिन पैदा हुआ है, विद्या अध्ययन में उसकी बाधा रही है। जो मनुष्य 16/11 सन 1983 को रात को 11:30 बजे के आसपास जिसका जन्म हुआ है, उसके विद्या अध्ययन में बाधा रही है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होगी, यानी लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी। और ऐसे परिवार का, स्त्री या पुरुष जिसका भी हो, उसकी जो स्त्री होगी 1-2 गर्भपात होने की संभावना बनती है। और ऐसा मनुष्य भौतिकवादी सुख में जीने में विश्वास करता है, जिसको हम कह सकते हैं ऐश आराम अय्याशी और सुख चाहिए उसे, भोग विलास चाहिए उसे। उसकी हमेशा यही अभिलाषा रहती है। और ऐसा यदि पुरुष है तो वो एक से अधिक स्त्रियों के साथ में सहवास करता है, और स्त्री है तो वो भी एक से अधिक पुरुषों के साथ में करती है। यानी जीवन में, उसके जीवन में जो 16/11/83 को रात को 11:30 बजे के आसपास जिसका जन्म हुआ है, उसके जीवन में चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। और उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड हमेशा संदिग्ध रहेगा। यानी आप बहुत गहराई में जाओगे तो निश्चित तौर से आपको कहीं न कहीं हर जगह संदिग्धता महसूस होगी। और ऐसे मनुष्य का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो लव के मामले में, प्रेम के मामले में बदनाम अवश्य होगा। ऐसे मनुष्य का पेट की समस्या अवश्य होगी, और कान का रोग भी उसको होगा। और पुत्र संतान के लिए जिंदगी भर वह परेशान होता रहेगा। और यदि पुत्र हो गया तो चिंता रहेगी उसकी। और ऐसे मनुष्य को 16/11 सन 1983 को रात को 11:30 बजे के आसपास बुलंदशहर के आसपास जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मतलब विदिन हाफ एन आवर्स कह सकते हैं, 11:30 के पहले यानी 11 बजे भी जिसका जन्म हुआ हो और 12 बजे के पहले पहले जन्म हुआ हो, ऐसे जातक को पिशाच, यानी भूत प्रेत, पिशाच जिसको हम बोलते हैं अदृश्य शक्ति, वो अवश्य परेशान करेगी ही करेगी। और पुत्र हो गया तो पुत्र, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होने की संभावनाएं होगी। और पेट की समस्या तो रहेगी ही रहेगी, यानी ऑपरेशन होने की संभावना भी बनती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर काला जादू अवश्य होगा, तंत्र बाधा अवश्य होगी।
कोई भी व्यक्ति तंत्र विद्या कर सकता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऐसी आत्मा जो 16/11/83 को जन्म हुई है, रात को 11:30 बजे या 11 बजे या फिर 12 बजे के पहले पहले 1 घंटे के अंदर, मतलब 11 से 12 के बीच में जिसका जन्म हुआ है, वो आत्मा पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करके आई है, बहुत से लोगों को तड़पाया है, उसने बहुत से लोगों को परेशान किया है, और कुछ कुछ ने तो इतना ज्यादा तड़पाया कि उनने आत्महत्या कर ली। वही आत्माएं, वही हाय बद्दुआ, वही प्रेत इस जन्म में उनको परेशान कर रहे हैं और करेंगे यदि उनने इसका इलाज नहीं कराया तो। जैसा कि 16/11/83 रात को 11 से 12 के बीच में यदि जन्म होता है बुलंदशहर के आसपास, तो आंशिक कालसर्प दोष भी उसको लगता है, जिसकी वजह से उसको आर्थिक कष्ट उत्पन्न होंगे ही होंगे, नींद कम आएगी, आंखों में चश्मा जल्दी लग जाएगा, मानसिक तनाव भी जल्दी होगा, और उसका जीना दूभर हो जाएगा ऊपरी बाधाओं की वजह से, और वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह दुष्कर्म अवश्य करेगा, पाप कर्म भी करेगा, इस जन्म में भी पाप कर्म करेगा, पिछले जन्म के पाप कर्मों को, कष्ट को भोगते हुए। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये 16/11/83 को रात को 11 से 12 के बीच में जो आत्मा उत्पन्न हुई है बुलंदशहर के आसपास, यह सब पापी आत्मा उत्पन्न हुई है। इनका बड़े भाई से भी विवाद अवश्य होगा, झगड़ा हो सकता है, विचार हमेशा स्थिर कभी नहीं रहेंगे, भावुक प्रवृत्ति के रहते हैं, इसलिए किसी की भी बात में भावना में बह करके बह जाते हैं, किसी की भी भावना में आ जाते हैं। इनका हृदय खराब रहेगा, मन खराब रहेगा और वाहन भी खराब रहेगा, तीनों चीज है। और ऐसे मनुष्य को उसके परिवार में वंश वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा भी है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कि उनका पूर्वजों में से कोई न कोई पूर्वज अभी सर्प योनि में है, तो जब तक वो मुक्त नहीं होगा ये सुखी नहीं रह सकते। नाग महाराज की पूजा इनको करनी होगी, भाइयों से इनका विवाद होगा, क्योंकि पिछले जन्म में जिनका जन्म 16/11/83 को हुआ है 11:30 के आसपास, इनने पिछले जन्म में कई मनुष्यों के साथ में धोखाधड़ी की है, इसलिए इस जन्म में भी उन्हें धोखा मिलेगा, चाहे स्त्री से मिले चाहे पुरुष से मिले, पर इस जन्म में भी उन्हें धोखा अवश्य मिलेगा, चाहे प्रेम में मिले प्यार में मिले, धोखा अवश्य होगा और नुकसान अवश्य उनको उठाना ही उठाना पड़ेगा। तो जीवन 16/11/83 को 11 से 12 बजे के बीच में जिसका भी जन्म हुआ हो, बुलंदशहर के 100 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे मनुष्य की यह भविष्यवाणी हमारे द्वारा की गई है। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका जन्म 16/11/83 को जन्म हुआ हो 11 से 12 बजे के बीच में, तो उनकी पत्रिका निःशुल्क देव राधा ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाएगी, ताकि उन्हें इस ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, पिशाच पीड़ा और कालसर्प दोष से बचा करके उनके जीवन को कुछ हद तक हम उन्हें सुख देने का प्रयास कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट का उद्देश्य मनुष्यों में सुख की प्रवृत्ति बढ़े, परेशान न हो, कष्ट न हो, तंत्र मंत्र, काला जादू और पूजा पाठ के प्रभाव से। क्योंकि यहाँ पे बुलंदशहर के 100 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ मान लीजिए 16/11/83 रात को 11:30 बजे, यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में जिन जिन लड़के लड़की का जन्म हुआ है उनको ऊपरी बाधा अवश्य रहेगी, तंत्र बाधा अवश्य रहेगी, काला जादू अवश्य रहेगा, और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनको पिशाच पीड़ा अवश्य रहेगी। उसका इलाज उनको जिंदगी में कराना ही पड़ेगा, अन्यथा उनके जीवन में सुख बहुत कम होंगे, दुख ही दुख होंगे। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होगी, पर आत्महत्या कर नहीं पाएंगे। जय माता दी, जय मां। एक और विशेष बात, जिनका जन्म 16/11/83 को जन्म हुआ है 11 से 12 बजे के बीच में बुलंदशहर के आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में, इनकी मृत्यु जो होगी
वह भी रहस्यमय मृत्यु होगी। यानी साधारण मौत नहीं लिखी है। उस दिन उस समय पे 1 घंटे में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से अधिकांश की मृत्यु रहस्यमय तरीके से होगी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनके साथ में जो आत्माएं जुड़ी हुई है, जिनको इनने परेशान किया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, दुख दी, हाय ली, बद्दुआ ली, वो इनको छोड़ेगी नहीं। यानी अपने साथ में लेके अवश्य जाएगी। मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं और मृत्यु जो है रहस्यमयी मृत्यु इनकी होगी, जिसका कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि इनकी मौत कैसे हो गई। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को अपने परिवार की जन्म पत्रिका को चेक करवाना हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित होने वाली है या दिखवाना हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन की वास्तविक सच्चाई पता लग सके, अपने परिवार के सदस्य की वास्तविक स्थिति पता लग सके कि वह व्यक्ति आत्महत्या तो नहीं करेगा, वह व्यक्ति धन कमा के देगा या नहीं देगा, वह व्यक्ति आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसके जीवन में जो कष्ट आएंगे तो उन कष्टों के लिए आपको कितना पैसा इकट्ठा करके रखना होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा, उसके जीवन में पिछले जन्म के पुण्य हैं या पाप कर्म हैं, यह भी आपको देखने से पता लग जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।